सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। सिंपली फिर से हम आ गए एक नए टॉपिक, एक नई एजुकेशन, एक नई नॉलेज और एक नई वीडियो के साथ। तो सिंपली जो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। सिंपली स्टेप जो भी छोटे बड़े लंबे मोटे जिस तरह के भी ट्रांसफार्मर, हम सब के बारे में आज बात करेंगे। सिंपली हमें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर समझना है और दूसरा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समझेंगे। उस तीनों की ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम पूरा ट्रांसफार्मर, जितने भी जहाँ भी ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, हम सिंपली ईजिली उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको सिंपली इस वीडियो को पूरा देखना है, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन आपने अगर इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया तो सिंपली आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी ट्रांसफॉर्म के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड, तो आप सिंपली उसका जवाब दे पाएंगे। ट्रांसफॉर्मर हमारा एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा खतरनाक डिवाइस है जो कि कुछ भी कर सकता है। ना वोल्टेज को बढ़ा सकता है, करंट को भी बढ़ा सकता है, उससे घटा भी सकता है और सिंपली उसे बढ़ा भी सकता है। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने हो, वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन उसको ऑल पर प्रेस करें, ताकि मेरी हर एक नई नॉलेजेबल एजुकेटेड वीडियो आपको पहुँचे और आपको पता पड़े कि हमारे इलेक्ट्रिकल लाइफ या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होता क्या है। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स वॉचिंग बिजली बॉय। सिंपली तो हम शुरुआत करेंगे एक ट्रांसफार्मर है उसके सिंबल से, कैसा दिखता है हमारा सर्किट डायग्राम में, वो ट्रांसफार्मर कैसा होता है, सिंपली हम उस चीज़ से समझेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप पूरा का पूरा 100% आप तक मैं पहुँचा सकूँ जो मैं आपको समझाना चाहूँ। तो सिंपली जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। अब हमें छोटी मोटी चीज़ पता होनी चाहिए। इसकी ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है, सिंपली ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफार्मर का सिंबल। ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। जनरली जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या काम करता है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ एक सर्किट डायग्राम के से। हम पूरा खेल सर्किट से करेंगे ताकि आप इजीली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल समझ पाओ। ठीक है, ये जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें सब कुछ खेल नंबर ऑफ टर्न से, मतलब वाइंडिंग का खेल है। सिंपली ये हमारी इनपुट साइड मान लेते हैं जैसे कि वी आई, और ये मान लेते हैं हमारी आउटपुट साइड पी ओ। सिंपली मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ कि हम इसे क्या बोलते हैं। सिंपली हम इसे हाई वोल्टेज भी बोलते हैं और सेकेंडरी साइड को लो वोल्टेज बोलते हैं। सिंपली हम इसे बोलते हैं प्राइमरी साइड। अब हम इसे प्राइमरी साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये हमारी वाइंडिंग है इसे बोलते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग, जहाँ हम वोल्टेज देते हैं। सिंपली यहाँ हमें वोल्टेज इनपुट में देना होता है और आउटपुट में हमें वोल्टेज मिले, वो उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। सिंपली हम उस पर आगे बात करेंगे। तो सिंपली मैं आपको बेसिक बताऊँ, और जो इस तरह की वाइंडिंग होती है जहाँ से आउटपुट मिलता है, उस तरह की वाइंडिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग या फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, या फिर इसे बोल सकते हैं हम क्या, सेकेंडरी साइड। ठीक है, ये हमारा बेसिक सर्किट या बेसिक डायग्राम हो गया जहां हम इनपुट आउटपुट ट्रांसफार्मर में देते हैं। सिंपली ट्रांसफार्मर का, अब देखो ट्रांसफार्मर की असली कहानी। सिंपली ट्रांसफार्मर में होता क्या है, जनरली डायग्राम थोड़ा टेढ़ा है यार, एडजस्ट कर लेना। सो सिंपली ये हमारी जो कोर होती है, बिल्कुल एक्चुअल जो आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है वो बना के दिखा रहा हूँ, वो भी सिंपली ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये हमने वाइंडिंग लपेटी हुई है इन दोनों कोर में। सिंपली इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम कोर, मैग्नेटिक कोर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कोर, जहाँ हमारा फ्लक्स कैरी होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं वाइंडिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इन दोनों साइड को हम बोलते हैं क्या, वाइंडिंग। अब ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, हम इन दोनों को प्राइमरी सेकेंडरी कभी भी नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एच वी साइड या फिर एल वी साइड। क्योंकि हम ट्रांसफार्मर का स्टेप अप स्टेप डाउन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ट्रांसफार्मर का कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारी मान लेते हैं ये हमारी इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है वी ओ। ठीक है,
अब जनरली ट्रांसफार्मर करता क्या है, जैसे ही हमने यहाँ एसी वोल्टेज, सबसे पहली बात ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज पे ही काम करता है। अगर आप इसे डीसी देंगे तो इसकी वाइंडिंग जल जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर ट्रांसफार्मर में एसी की जगह डीसी दे तो क्या होगा, सिंपली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो सिंपली अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो सिंपली जब हम इसे एसी देंगे तो हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। जब हमें एसी देंगे तो यहाँ जो होगा, अब यहाँ से क्या होगा, वाइंडिंग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी है वाइंडिंग से, वो अब फ्लक्स में चल जाएगी, मतलब कि मैग्नेटिक एनर्जी। अब मैग्नेटिक एनर्जी का जो बेस्ट सोर्स होता है, मैग्नेटिक एनर्जी का जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है मैग्नेटिक कोर। इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हुई, फ्लक्स में कन्वर्ट हुई। मतलब फ्लक्स में क्या, मैग्नेटिक एनर्जी में। मैग्नेटिक एनर्जी ने यहाँ से ट्रैवल करते हुए मैग्नेटिक कोर से यहाँ, अब यहाँ इसे दोबारा वाइंडिंग मिली तो मैग्नेटिक एनर्जी को फिर दोबारा बदलना होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदली मैग्नेटिक एनर्जी में, और यहाँ हमारी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो बदली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और सिंपली हमें आउटपुट मिल गया। तो ये होता है इसमें ट्रांसफार्मर का फंडा। अब मैं आपको बताता हूँ टर्न्स रेशियो, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, कैसे स्टेप अप होता है, कैसे ट्रांसफार्मर होता है। सिंपली ट्रांसफार्मर में एक और चीज़ होती है, ट्रांसफार्मर में होता है जैसे कि हम बोलते हैं पावर फैक्टर, या फिर हम बोलते हैं पावर। ट्रांसफार्मर में पावर जो हम इनपुट साइड पे देंगे वही हमें आउटपुट साइड पे मिलेगी ट्रांसफार्मर में। अब हम जनरली समझ लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक ट्रांसफार्मर की छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसमें फ्रिक्वेंसी का चेंज नहीं होगा, पावर का चेंज नहीं होगा। जिस तरह हमने इनपुट में फ्रिक्वेंसी और पावर दी है वही हमें सेकेंडरी में फ्रिक्वेंसी और पावर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ टर्न्स का खेल होता है। मान लो ये हमारी एच वी वाइंडिंग है, आप समझ रहे एच वी कोई हम प्राइमरी, हम ट्रांसफार्मर का कैसे भी यूज़ सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो सिंपली हम यहाँ इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, और यहाँ इनपुट देंगे तो हमें यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। सिंपली ये दोनों ही रिवर्सिबल है, मतलब आप यहाँ इनपुट देंगे तो यहाँ, इसलिए हम एच वी और एल वी वाइंडिंग के नाम से ट्रांसफार्मर के को जानते हैं। तो सिंपली आगे चलते हैं। जैसे कि मान लो हमने अब ट्रांस रेशियो समझते हैं कि ट्रांस रेशियो होता क्या है, ट्रांस का क्या खेल होता है। अब सिंपली ट्रांस में मान लो हमने यहाँ वाइंडिंग में जो 3 मतलब 4 and 5 and 6 and 7 टर्न्स दे दिए, एज्यूम कर रहे हैं हमने ट्रांसफार्मर की जो एच वी वाइंडिंग है, मतलब कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 7 टर्न्स दे दी। अब हम सेकेंडरी में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे टर्न्स दे दिए। ये हमारी हो गई एल वी वाइंडिंग। ठीक है, अब हमने यहाँ जैसे ही हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो अब ये क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो जो यहाँ की जो मैग्नेटिक कोर होगी, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जो ये हमारी मैग्नेटिक कोर होगी, ठीक है, अब ये हमारी मैग्नेटिक कोर हुई। अब यहाँ से मैग्नेटिक कोर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है। मान लो हम नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ 8 लिए, तो 8 से मान लो 8 मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, मतलब कि जो 8 टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी हमारी वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो सिंपली 8 टाइम चेंज हो गई। अब यहाँ टर्न कितने, यहाँ 16 टर्न मान लेते हैं, मतलब कि जस्ट इसका डबल। तो सिंपली हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ हमने 220 वोल्टेज दिया और हमने यहाँ 16 टर्न्स रखे, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 440 वोल्ट। अब आप समझे कैसे, टर्न्स रेशियो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ टर्न्स रेशियो N1 है और यहाँ N2 है। सिंपली N2 ग्रेटर देन, जो N2 में हमने टर्न्स दिए हैं कोर में वो N1 से ज़्यादा है। तो इसी तरह के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि ग्रिड स्टेशन, पावर स्टेशन, जनरेशन स्टेशन में काम आते हैं। जनरली हमारे जनरेशन स्टेशन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन में हमें इन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें वोल्टेज बढ़ाकर भेजना पड़ता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। तो सिंपली ये होता है हमारा जनरेशन, ठीक है, जनरेशन को हमें बूस्टअप करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसमें टर्न्स। अब सिंपली अब आप सोचेंगे अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको बता देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मान लो हमने यहाँ 8 टर्न्स दिए, ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने केवल 4 टर्न्स दिए।
एज्यूम कर रहे हैं हमने यहाँ AC वोल्टेज अप्लाई किया। अब यहाँ 8 टाइम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यहाँ 8 टाइम्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई 8 टाइम ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी में, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ कितना है, यहाँ तो सिर्फ 4 टन्स है, तो यहाँ 4 टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सिंपली जब यहाँ से कोर में होता हुआ हमारा फ्लक्स जाएगा, ट्रैवल करेगा, जब हमारा मैग्नेटिक एनर्जी इसमें जाएगी और जब मैग्नेटिक एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हमें यहाँ मिलेगा V आउटपुट, हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अब आउटपुट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 220 वोल्ट दिया तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 120 मिलेगा। अब स्टेप अप का मतलब समझिए आप, अभी इस तरफ का बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहाँ हमारे वोल्टेज को घटा दिया गया नंबर ऑफ टर्न से। सिर्फ यही फंडा लगता है ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम जनरेशन के लिए काम करते हैं, जैसे कि जनरेशन में जहाँ हमें वोल्टेज हाई चाहिए, ठीक है, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन में हम इसे काम कर लेते हैं। और जो ग्रिड होती है, जो विद्युत विभाग है, वहाँ भी इन तरह का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है स्टेप। अब हमारे घर से जो सप्लाई आती है वो सप्लाई आती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जहाँ से आती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये वोल्टेज को घटाता है और ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। सिंपली इन दोनों का काम इतना ही होता है। और अगर हम सोचो, अब मेरा सवाल ये है कि अगर इन दोनों के टर्न्स हम सेम रखें, फॉर एग्जांपल अब आज का क्वेश्चन ये है आपका कि हम इन दोनों के जो टर्न्स सेम रखते हैं, मतलब कि जो N1 है, N1 टर्न्स इक्वल्स टू N2 टर्न्स रखते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ वोल्टेज दे दिया 100 वोल्ट V इनपुट पे, तो हमें आउटपुट में कितना मिलेगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिंपली मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो यार सब्सक्राइब कर ही लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स वॉचिंग बिजली बॉय।